हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं लाई हूँ आप सभी के लिए एक इम्पॉर्टेंट वीडियो। तो जैसे कि सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर कई सारे वेट कर रहे थे कि मैं मैथ्स के लिए लेकर आऊँ आपके लिए क्रैश कोर्स, ठीक है। तो आज से आपका ये क्रैश कोर्स जो है वो स्टार्ट हो चुका है। मैथ का आपका वो है आपका BMTC 132, ठीक है। इसका क्रैश कोर्स हमने आज से स्टार्ट कर दिया, जो है आपका डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। इससे पहले कि हमें ये डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ना है, इसके हम यूनिट वाइज चलेंगे। यूनिट वाइज पढ़ने के लिए हमें बेसिक्स कुछ पता होना चाहिए, उसके बारे में हम बात करेंगे। देन उसके बाद स्टार्ट कर देंगे आपका चैप्टर। इसके कुछ कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे जिससे आपका जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं वीडियो और आपको मेरे साथ बने रहना है और कंप्लीटली क्रैश कोर्स को फॉलो करना है, ठीक है। तो स्टार्ट कर लेते हैं। आपका देखो यहाँ पे है आपका डिफरेंशियल इक्वेशन और ये आपका है मैथ्स BMTC 132, ठीक है। तो अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ बता देना ताकि मैं इसका नेक्स्ट लेक्चर लेकर आऊँ, ठीक है। तो स्टार्ट कर लेते हैं हम। देखो यूनिट आपका जो ब्लॉक 1 है, ब्लॉक 1 में आप क्या क्या पढ़ोगे, यहाँ पे फंक्शन ऑफ 2 और 3 वेरिएबल्स आपको पढ़ने हैं, ठीक है। आपने पढ़ा होगा फंक्शंस ऑफ 3 एंड 2 वेरिएबल्स। यूनिट 1 में आपको पढ़ना है R² यानी कि R2 एंड R3 पढ़ना है, ठीक है। R³ R2 का मतलब जो है इन द सेंस ऑफ कि ये 2D में पढ़ना है आपको, R3 जो है वो आपको पढ़ना है 3D में, ठीक है। बस ये थोड़ा सा डिफरेंट। उसके बाद आपका यूनिट 2 में जो है वो आपको पढ़ना है लिमिट एंड कंटिन्यूटी। यूनिट 3 में आपको फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव एंड डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ना है। यूनिट 4 में आपका हायर ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स पढ़ना है। यूनिट 5 में चेन रूल और होमोजेनस फंक्शन एंड मिसलेनियस एग्जाम्पल्स एंड एक्सरसाइज, ये सारे आपका है, ठीक है। अब इसके अंदर आप देखना कि आपको डिफरेंशियल इक्वेशन वाले कोर्स में क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें हम बेसिक से सारा करेंगे, ठीक है। बेसिक से पढ़ेंगे ताकि आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाए। और यहाँ पे देखना है आपको ब्लॉक 1 में, देखो यूनिट 1, यूनिट 2, 3, 4 ये सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट है जिसको आपको पता होना चाहिए, वो हम बात करेंगे। नोटेशन का पता होना चाहिए और आपका सिंबल्स का पता होना चाहिए। थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं आपका नोटेशन और सिंबल, ताकि हम कोई भी सिंबल अगर यूज़ कर रहे हैं तो आपको पहले से पता हो। R जो होता है वो आपका सेट ऑफ रियल नंबर्स होते हैं। R2 देखो यानी कि R² की बात कर रहे हैं अगर हम, तो यहाँ पे R × R है, यानी कि आपका R और R का 2 बार मल्टीप्लाई करके ये आपका होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉपीज ऑफ R। 2 कॉपीज का होगा इसीलिए R2 लिखा हुआ है। R3 में होगा यानी कि 3 बार आपका मल्टीपल है R, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा 3 कॉपीज ऑफ R। ये आपका जो साइन है वो आपका इम्प्लाइज का साइन है, ये आपका इज कंटेन्ड इन, ये आपका बिलोंग्स टू है, ये आपका इज लेस देन या फिर लेस देन और इक्वल्स टू है। देन उसके बाद आपका नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका ये आपका साइन जो है वो ग्रेटर देन होता है, ग्रेटर देन और इक्वल टू। वैसे आपको पता होगा लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि अगर कोई सा सिंबल हम भूल रहे हैं तो उसको कंप्लीटली पता चल जाए। ये अगर डॉट से ये ऊपर अगर एक पॉइंट है, 2 नीचे तो देयरफॉर है, और अगर उल्टा है तो बिकॉज है। ये आपका दैट इज होता है, ये आपका फॉर ऑल होता है, ये आपका विद रिस्पेक्ट टू होता है, ठीक है। देन इसके बाद नेक्स्ट वाला चलते हैं। यहाँ पे nth ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ विद y, nth ऑर्डर डेरिवेटिव आपका y के रिस्पेक्ट में विद रिस्पेक्ट टू x। ये आपका होता है nth ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। ये आपका प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है इसलिए प्रोपोर्शनल टू। ये आपका ओपन इंटरवल, ये आपका क्लोज इंटरवल, ये एब्सोल्यूट वैल्यू है आपका नंबर x। 2D सिस्टम में 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में बात करेंगे। क्या होता है 3D में 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है। R, थीटा और Z ये पॉइंट ऑफ सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है। तो हम इसके बारे में बात करेंगे आपका कि सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है। और आपका दूसरा जो है ये रो, थीटा एंड फाई, ये आपका स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में आता है। एक्स वाई आपके ये दो पॉइंट होते हैं 2D सिस्टम में। एक्स वाई जेड होगा तो मतलब 3D सिस्टम है, ठीक है। उसके बाद आपका लिमिट देखो, लिमिट होता है आपका साइमल्टेनियस लिमिट ऑफ f एक्स वाई एज एक्स वाई से ए बी, ठीक है। ये आपका रिपीटेड लिमिट्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका ग्रीक अल्फ़ाबेट है जो आप यूज़ करते हो हमेशा आपके मैथमेटिक्स में, वो हम बात कर लेंगे। यहाँ पर सबको ही पता है आपका ये अल्फ़ा होता है, ये बीटा होता है, ये गामा होता है, डेल्टा होता है, एप्सिलॉन, जीटा, ईटा एंड थीटा और लोटा, लैम्डा, म्यू, लैम्डा भी बोलते हैं वैसे, म्यू, न्यू, जाई। म्यू है आपका ये, न्यू है ये, जाई ये है, पाई ये है, कैपिटल पाई ये है, ठीक है। कैपिटल पाई और ये पाई, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपकी। और यहाँ पे भी देख लो, सबको पता ही होगा पर एक बार हम डिस्कस कर रहे हैं जिससे आपको इजी रहे पढ़ने में, ठीक है। रो है ये आपका सिग्मा होता है, कैपिटल सिग्मा ये वाला होता है। ये आपका टाउ है, ये चाई है, ये साई है, फाई है, ओमेगा, ठीक है। ये सारे यहाँ पर होते हैं आपके
फिनिश। ठीक है, अब आपको जो पढ़ना है यूनिट 1, तो यूनिट 1 से हम स्टार्ट कर रहे हैं। आपको जो पढ़ना है ना वो R2 पढ़ना है, कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में, और R3 पढ़ना है। ठीक है, उससे पहले हम यहाँ पे देखो इंट्रोडक्शन पढ़ोगे। सबसे पहले आपको पढ़ना है, यहाँ पे हम पूरा अच्छे से यूज़ करेंगे। इंट्रोडक्शन में पढ़ोगे आप कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ोगे, सिलेंड्रिकल स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ोगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट R पढ़ोगे, N 2 और 3 पढ़ना है, क्योंकि N जो है 2 है और 3 है, इसीलिए R2 R3, इसीलिए आपका N जो है वो 2 और 3 है। फंक्शंस पढ़ोगे आप Rn से लेके R तक, समरी एंड देन क्वेश्चन होंगे कुछ। ये पूरे चैप्टर में आपको डिस्क्राइब करके पढ़ना है। तो उससे पहले हमें जो बेसिक्स आना चाहिए, हम बेसिक्स को पहले बात करेंगे, उसके बाद हम बुक्स में देखेंगे आखिर बुक में क्या है, उसके क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट कर लेते हैं हम ब्लैंक स्लाइड से। तो ब्लैंक स्लाइड मेरा सस्ते में निपट जाएगा, इस तरीके से आपको पढ़ना है। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहली चीज़ जो आपको BMTC 132 में पढ़ना है। ठीक है, ये आपका कोर्स है BMTC 132। ठीक है, इसके अंदर जो आपका यूनिट 1 है वो आपको पढ़ना है R2 और R3 के बारे में। ठीक है, R2 और R3। उससे पहले ये क्या हो रहा है, R3। ठीक है, इसको थोड़ा रब करते हैं। ठीक, कैसे रब होगा, ऐसे होगा। चलो इसको इग्नोर करना है। ठीक है, फिर भी मैं रब कर देती हूँ इसको, कोई नहीं, पूरा हटा देते हैं। तो मैंने क्या बोला, आपको R2 R3 के बारे में पढ़ना है। उससे पहले आपको जो चीज़ें पता होनी चाहिए वो आपका है, सबसे पहले ज्योमेट्री की बात करनी है। ठीक है, पहली चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए वो आपकी ज्योमेट्री है। तो देखो ज्योमेट्री की क्यों हम बात करें, देखो आपने स्कूल लेवल में पढ़ा होगा ज्योमेट्री। ठीक है, आपकी ज्योमेट्री इसलिए पढ़ेंगे ताकि आपको पता चल जाए कि कौन सी प्लेन ज्योमेट्री, कौन सी सॉलिड ज्योमेट्री है, जिसके अकॉर्डिंग आप कार्टेशियन प्रोडक्ट्स में कोऑर्डिनेट सिस्टम में बात कर पाओगे। इसीलिए हम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, ताकि आप जो है ये कोड अगर पढ़ोगे तो आपको सारी चीज़ें सिंपली पता चल जाएगी। तो आपकी ज्योमेट्री जो है वो आपकी दो टाइप की होती है। ठीक है, एक होती है आपकी प्लेन ज्योमेट्री। ठीक है, प्लेन ज्योमेट्री। दूसरी होती है आपकी सॉलिड ज्योमेट्री। ठीक है, ये ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं आपके स्कूल लेवल में, आपने पढ़ा होगा। ठीक है, दूसरी चीज़ आपको जो पढ़ना है वो आपको पढ़ना है कोऑर्डिनेट सिस्टम। कोऑर्डिनेट सिस्टम, कोऑर्डिनेट सिस्टम और ज्योमेट्री सिस्टम दोनों एक ही चीज़ है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये चीज़ें आपको पढ़नी है। फिर इसके अंदर आप क्या पढ़ोगे, एक आपका होता है 0 डायमेंशनल। ठीक है, दूसरा होता है आपका 1D कोऑर्डिनेट सिस्टम, आपने पढ़ा होगा, जैसे कि 1D क्या होता है, 2D क्या होता है। ठीक है, 3D पढ़ोगे। ये सारी चीज़ें आपको पढ़ना है किसमें, कोऑर्डिनेट सिस्टम और ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। ये सारी चीज़ें आप स्कूल लेवल में पढ़ चुके हो। ठीक है, तो आपको कॉलेज लेवल में जो पढ़ना है ना, वो कोऑर्डिनेट सिस्टम जो पढ़ना है वो आपका, देखो यहाँ पर जो आप पढ़ोगे कोऑर्डिनेट सिस्टम और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, वो आपको 0D यानी कि आपका 0 डायमेंशनल, 1D, 2D, 3D ये पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद जो आपको कॉलेज लेवल में पढ़ना है वो आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये पढ़ना है आपका, ये भी आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम है। ठीक है, कोऑर्डिनेट सिस्टम या फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक ही चीज़ है। ठीक है, इस पे ध्यान देना कि आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक ही चीज़ है। तो यहाँ पे जो आप पढ़ोगे कॉलेज लेवल में, जो आपको पढ़ना है वो दोनों चीज़ जो मैंने अभी बताई है वो आपका बेसिक है। उसको बेसिक समझने के बाद आप जो कॉलेज लेवल का यहाँ पे कोऑर्डिनेट सिस्टम और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो पढ़ोगे, वहाँ पे आपको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट पढ़ना है। ठीक है, पहला तो आपको मैंने बता दिया कार्टेशियन कोऑर्डिनेट पढ़ना है। पहला आपका पढ़ना है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, CS लिख दूंगी तो आप समझ जाना। ठीक है, कार्टेशियन में आपको जो पढ़ना है वो आप पढ़ोगे, कुछ पैरामीटर्स होंगे आपके पास, x होगा, y होगा, z होगा। ये आपके क्या होते हैं, एक्सिस होते हैं। P आपका एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर आपके x, y, z होंगे, यानी कि देखो 3D है ये। 3D कैसे, क्योंकि x है, y है, z है, तीन यहाँ पर डायमेंशन है, इसीलिए आपका 3D होता है। दूसरा आपको इसके अंदर कार्टेशियन हो गया पहला। दूसरा आपको पढ़ना है इसके अंदर, दूसरा आपको पढ़ना है सिलेंड्रिकल। ठीक है, ध्यान देना, सिलेंड्रिकल, ये आपका सिलेंड्रिकल है। ठीक है, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, CS कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये इसमें आपको जो पढ़ना है, इसके पैरामीटर्स आपका कोई P पॉइंट है, उसमें R होगा, आपका थीटा होगा और Z होगा। ठीक है, ये आपके तीनों पैरामीटर्स आपको पढ़ना है किसमें, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में। थर्ड है आपका, थर्ड में जो पढ़ोगे आप वो पढ़ोगे स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, इसके अंदर जो आपको पढ़ना है वो आपको पढ़ना है
कि आपके पी पॉइंट पर रो होगा, थीटा होगा, ठीक है, थीटा होगा, और दूसरी चीज़ आपका फाई होगा, ठीक है, क्या होगा, फाई होगा, फाई। ये आपको ध्यान रखना है कि इस तरीके से आप सिलेंड्रिकल वाला पढ़ोगे, ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। अब मैंने बता दिया कि वो पैरामीटर्स थे आपके सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में और आपके कार्टेशियन में। तो आपको देखो, कार्टेशियन जब आप पढ़ोगे ना, सबसे पहला आपको क्या पढ़ना है, आपको कार्टेशियन पढ़ना है। कार्टेशियन में मैं पहले बता रही हूँ कि क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो आपको चीज़ें ध्यान रखनी है, वो चीज़ें आपकी, सबसे पहले आप पढ़ोगे कि एक्सिस क्या होता है, ठीक है, एक्सिस क्या होती है, प्लेन्स क्या होते हैं, प्लेन्स क्या होते हैं, ठीक है, प्लेन्स, ऑक्टेंट्स क्या होते हैं, ठीक है। ऑक्टेंट से आपको ये ध्यान दे रहा हूँ कि ऑक्टेंट मतलब 8, ठीक है, ये सारी चीज़ें भी हम बात करने वाले हैं। और लोकेशन ऑफ पॉइंट, दूसरा चीज़ इसके अंदर पढ़ोगे आप, लोकेशन ऑफ पॉइंट्स, कि आपको पॉइंट को कैसे लोकेट करना है, ठीक है, लोकेशन ऑफ पॉइंट्स पढ़ने हैं। थर्ड यहाँ पे आप पढ़ोगे डायरेक्शन ऑफ कोसाइन, ठीक है, डायरेक्शन, ये डायरेक्शन ऑफ कोसाइंस, ठीक है, कोसाइंस। और आपको पढ़ना है डायरेक्शन रेशियो, ठीक है, ये सारी चीज़ें आप पढ़ोगे, ये सारी चीज़ें बताने वाली हूँ मैं। डायरेक्शन ऑफ रेशियो, डायरेक्शन रेशियो, इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक है, इक्वेशन ऑफ लाइन 5th है, और 6th आपका इक्वेशन ऑफ प्लेन है। ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर, ठीक है। आप लिख लेना साथ साथ में, जब आप कॉपी पेन लेके लिखोगे, क्योंकि ये मैथ्स है तो हमें ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में मैंने आपको बताया था कि सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में, देखो सिलेंड्रिकल वाले में जो आप पढ़ोगे कोऑर्डिनेट सिस्टम में, उसके अंदर मैंने बताया था कुछ पैरामीटर्स होते हैं। वो पैरामीटर्स आपके कौन कौन से हैं, वो आपका हो गया, एक पी पॉइंट पर आपका कोई भी पॉइंट पी ले सकते हो, ए बी सी कुछ भी ले लो। एक पॉइंट पी दिया हुआ है, उसके अंदर आपका आर होगा, थीटा होगा और जेड होगा, ये सिलेंड्रिकल होगा। स्फेरिकल भी मैंने बता दिया था आपको, ठीक है, ये सारी चीज़ें होंगी। नेक्स्ट चीज़ आपको क्या पढ़नी है इसके अंदर, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ना है। उसके बाद आपको क्या पढ़ना है, रिलेशन पढ़ना है, कार्टेशियन में सिलेंड्रिकल स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या रिलेशन है। उसके बाद आपको ट्रायंगल इनइक्वालिटी पढ़नी है, फंक्शन पढ़ना है, ये सारी चीज़ें पढ़नी है, ठीक है। ये आपका पूरा ओवरव्यू हो गया। अब इसके अंदर हम बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ ज्योमेट्री की। देखो सबसे पहले आपका ज्योमेट्री की मैंने बात की, तो आपकी ज्योमेट्री क्या होती है, ठीक है। ज्योमेट्री एक ऐसी चीज़ है, देखो ज्योमेट्री एक ऐसी ब्रांच है मैथ की जहाँ पे हम क्या पढ़ते हैं, आप पढ़ रहे हो शेप्स। ज्योमेट्री एक ऐसी ब्रांच है मैथमेटिक्स की जिसमें आप शेप्स के बारे में पढ़ रहे हो और इनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ रहे हो, ठीक है, शेप्स और उनकी प्रॉपर्टीज़। जैसे कि आपके पास है ये स्क्वायर है, तो देखो आप देखोगे इसके 4 साइड्स होती हैं, ठीक है, लेंथ कैसी होती है, ब्रेथ कैसी होती है, ब्रीथ कैसे होती है, ठीक है, इस तरीके से होती है। आपकी विड्थ कैसी होगी, ठीक है, ये सारी चीज़ें पढ़ोगे। अगर आप ट्रायंगल के बारे में पढ़ रहे हो तो इसकी 3 साइड्स होती हैं, ठीक है। सर्कल में पढ़ रहे हो, इसका रेडियस होता है, डायमीटर होता है, ये सारी चीज़ें। तो सबसे पहले आप ज्योमेट्री में ये चीज़ पढ़ते हो कि शेप कैसी है, शेप कैसा है और उसकी प्रॉपर्टी कैसी है, ठीक है। हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे शेप्स और प्रॉपर्टीज़ के बारे में, तो आपकी ज्योमेट्री हो गई, ठीक है। तो ये ज्योमेट्री होती है। नेक्स्ट आपकी जो ज्योमेट्री मैंने बताई थी 2 टाइप की होती है। सबसे पहली जो होती है आपकी प्लेन ज्योमेट्री होती है, ठीक है। पहली आपकी होती है प्लेन ज्योमेट्री। प्लेन ज्योमेट्री में देखो क्या होता है, प्लेन ज्योमेट्री जो होती है आपकी, देखो नाम से पता चल रहा है कि ये प्लेन होंगे, यानी कि फ्लैट ऑब्जेक्ट्स होंगे इसके अंदर। तो आपके जो प्लेन ज्योमेट्री है वो फ्लैट शेप की बात कर रहा है, फ्लैट शेप आपके कौन कौन से हो गए, जैसे कि रेक्टेंगल हो गया, सर्कल हो गया, ट्राइंगल हो गया, ये सारे आपके क्या होते हैं, फ्लैट शेप के होते हैं। तो प्लेन ज्योमेट्री में आपके जो होते हैं 2D वाले आते हैं, ठीक है, 2D वाले स्ट्रक्चर आते हैं, 2 डायमेंशनल। जैसे कि यहाँ पे इसका लेंथ हो गया, ये आपकी ब्रेथ हो गई, ठीक है। इस सर्कल के अंदर आपका ये हो गया, ट्राइंगल के अंदर आपकी हो गई, ठीक है। तो 2D में आएगा तो वो सारी चीज़ें आपकी हो जाएगी प्लेन ज्योमेट्री। नेक्स्ट है दूसरे में आपको सॉलिड ज्योमेट्री के बारे में पढ़ना है। सॉलिड ज्योमेट्री ऐसी ज्योमेट्री होगी, जैसे कि मैंने बताया प्लेन ज्योमेट्री आपकी 2D होती है, सॉलिड ज्योमेट्री आपकी कैसी होगी, 3D होगी। 3D में कैसे होगी आपकी, जिसके आपके पास लेंथ भी हो, विड्थ भी हो और हाइट भी हो। जैसे कि आपका एक क्यूब,
तो क्यूब के बारे में तो आपने देखा होगा कि क्यूब का स्ट्रक्चर कैसे होता है। इसकी लेंथ भी होगी, ठीक है, लेंथ होगी, विड्थ होगी और हाइट भी होगी। इस तरीके से आपका जो होता है 3D वाले जो आते हैं वो सॉलिड ज्योमेट्री होती है। तो आपको पता होना चाहिए कि 3D वाले जो होते हैं, 3 डायमेंशनल वाले शेप्स जो होते हैं, उसमें कौन सी ज्योमेट्री पाई जाती है, तो आपकी सॉलिड ज्योमेट्री पाई जाएगी, ठीक है। और इसका सिलेंडर वाला भी आप एग्जाम्पल ले सकते हो 3D में, ठीक है। तो उसके बाद आपको जो पढ़ना है, देखो अब मैंने सबसे पहले ये बताया था कि आपको क्या पढ़ना था। सबसे पहले आपको ज्योमेट्री पढ़नी थी। ज्योमेट्री के बाद जो आप पढ़ोगे वो पढ़ोगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री या फिर कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपको पढ़ना है, कोऑर्डिनेट सिस्टम आप पढ़ोगे ना, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि कोऑर्डिनेट सिस्टम होता क्या है, ठीक है। कोऑर्डिनेट सिस्टम होता क्या है, ठीक है। बुक से भी देखेंगे, ठीक है, क्या चीज़ है। बस मैं ये मैथ से इसीलिए अलग से बता रही हूँ, ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री या फिर आप इसको कोऑर्डिनेट सिस्टम भी कह सकते हो। मैंने पहले बताया था ना, कोऑर्डिनेट सिस्टम भी कह सकते हो। ये आपकी होती है, इसके अकॉर्डिंग आपको क्या होता है, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम ऐसा सिस्टम होता है आपका जहाँ पे आप एक या एक से ज़्यादा नंबर या फिर कोऑर्डिनेट का यूज़ कर रहे हो पोजीशन ऑफ द पॉइंट को डिटरमाइन करने के लिए। जैसे कोऑर्डिनेट को आपको सिंपली याद रखना कि कोऑर्डिनेट का मतलब होता है नंबर। यहाँ जहाँ जहाँ कोऑर्डिनेट आएगा वहाँ वहाँ आपका नंबर आएगा, ठीक है। जैसे कि इसके अंदर दे रखे हैं आपके पास जो कोऑर्डिनेट सिस्टम, अब बहुत सारे नंबर, एक दो या दो से ज़्यादा नंबर एक साथ मैंने मिला दिए, तो वो क्या हो गया, कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गया, ठीक है। कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गया या फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गई। कोऑर्डिनेट का आपको सिंपली मतलब ये रखना है कि आपका कोऑर्डिनेट का मतलब नंबर। तो यहाँ पे क्या होगा कि ऐसा सिस्टम है जहाँ पे आप यूज़ कर रहे हो एक या एक से ज़्यादा नंबर्स को या फिर कोऑर्डिनेट्स को, जो आपको डिटरमाइन करेगा उस पोजीशन ऑफ द पॉइंट, ठीक है, किसी भी पॉइंट का पोजीशन। जैसे कि मैंने मान लिया ए, अब यहाँ पे x हो गया और y हो गया, ठीक है। ए क्या है, आपका ऐसा पॉइंट है और ये आपके दो नंबर्स है, दो कोऑर्डिनेट्स हैं। ए आपका ऐसा पॉइंट है जिसमें आपको क्या करना है, इनको, इनके प्लेन को, पोजीशन को डिटरमाइन करना है, ठीक है, इस तरीके से। तो ये हो जाएगा आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब इसके अंदर मैंने कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपको बताया था कि आपके स्कूल लेवल में आपका सबसे पहला होता है 0 डायमेंशनल, ठीक है। 0 डायमेंशनल यानी 0D। 0 डायमेंशनल एक ऐसा डायमेंशन होता है जहाँ पे कोई भी डायमेंशन नहीं है, नो डायमेंशन। कोई भी पॉइंट है, आप किसी भी पॉइंट पे, आप समझ लो एक पॉइंट P है, आप कुछ भी लिख सकते हो, A से लेके Z तक कुछ भी लिख दो, क्योंकि यहाँ पे कोई डायमेंशन ही नहीं है, ठीक है। कोई भी डायरेक्शन नहीं, कोई भी डायमेंशन नहीं है, तो 0D में कोई भी डायमेंशन नहीं होता है। नेक्स्ट इसका मैंने बोला था कि आपका 1D आता है। नेक्स्ट इसका होता है 1D। 1D में क्या होता है, ये ऐसा कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है। कोऑर्डिनेट का मतलब मैंने क्या बताया था आपको कि ये नंबर होता है, ठीक है, जहाँ पे एक नंबर हो, ठीक है। 1D यानी एक नंबर हो, कोऑर्डिनेट का मतलब एक नंबर हो, एक कोऑर्डिनेट हो या फिर एक नंबर हो, ठीक है, वो आपका होता है 1D। 1D जैसे कि एक लाइन को रिप्रेजेंट करो आप, आपने एक लाइन रिप्रेजेंट किया, ये आपका 1 डायमेंशनल होता है, ठीक है। कोई भी लाइन दे दिया, आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में भी, मोशन इन 1D, मोशन 2D, मोशन इन 3D, ठीक है। तो 1D में आपका क्या होता है, एक लाइन है जैसे रिप्रेजेंट कर रहा है आपका, ये ओरिजिन है 0, इधर प्लस में होता है 1 2 3, ठीक है, 4, इधर आपका नेगेटिव होता है -1 -2 -3, ठीक है, -3 -2, ठीक है, इस तरीके से होता है आपकी ये लाइन। तो ये आपकी हो गई 1D, ठीक है, समझ में आ गया। इस तरीके से आपका होता है। जैसे कि मैंने ले लिया आपका, इसको मैंने x पॉइंट मान लिया, ठीक है, x पर, ये मेरा O है, O मैंने मान लिया इसको O आपका 1 पे, इस पे x जो है वो आपका क्या हो गया, 1 हो गया, क्योंकि ये आपका x एक्सिस है, समझ लो, ठीक है। तो एक ही एक्सिस है यहाँ पे, इसीलिए हमने इसको बोल दिया 1D। नेक्स्ट आपको पढ़ना है 2D। तो आपका 2D कैसे होगा, 2D में क्या होगा, आपके दो प्लेन्स होंगे, यानी कि दो नंबर्स, दो कोऑर्डिनेट्स होंगे। यहाँ पे देखो x और y, ये हो गया, ये आपका x हो गया, ये आपका y हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आपका पास पता चल गया कि आपका 2 डायमेंशनल इस तरीके से दिखाई देता है। इधर आपका -x हो जाएगा, इधर आपका इधर आपका पॉजिटिव y, इधर आपका नेगेटिव y, ठीक है। ये आपके 2D हो गए। तो आपको 2D में पढ़ना है। ओरिजिन को आपको ओ ले लेना है, ठीक है, O से ओरिजिन, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे कि आपके पास एक पॉइंट P है, वहाँ पे दिया हुआ है 5 और 4, ठीक है, यहाँ पे x और y दिया हुआ है, ठीक है, x और y। तो इस तरीके से आपका जो पहला x जहाँ पे होगा उसे हम बोलते हैं एब्सिसा का, और इसको बोलते हैं ऑर्डिनेटा, ठीक है, इसको हम बोलते हैं ऑर्डिनेट। एक जो होता है उसको ऑर्डिनेट और दूसरा होता है एब्सिसा, ठीक है, एब्सिसा।
आपने पढ़ा होगा पहले 12th में, ठीक है, कि क्या क्या बोलते हैं इसको। यहाँ पे आप ग्राफ विड्रॉ कर लोगे, एक्स पे कितना है, वाई पे कितना है, ठीक है। इस तरीके से आपको नेगेटिव वाई कोई भी पॉइंट पे दे देगा और ये आपका 2D डायमेंशनल हो जाएगा। नेक्स्ट आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में जो पढ़ना है, अब आपको पता था कि मैंने बताया था ये आपका सारा 2D हो गया। 3D में आपका होगा, कैसे होगा 3D कैसे हो गया आपके, जहाँ पे आपके तीनों प्रेजेंट होंगे, एक्स भी, वाई भी और जेड भी, ठीक है। ये एक्स हो गया समझ लो, ये जेड हो गया, ये वाई हो गया, ठीक है, ये प्रेजेंट है तो आपका ये 3D हो जाएगा। तो आपको जो इंपॉर्टेंट पढ़ना है ना वो 3D वाला ही पढ़ना है, क्योंकि आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट जो होगा वो 3D में बताया जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको एक चीज़ और बताई थी मैंने कि 2 डायमेंशनल हो गया आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होती है, मैंने पहले बताया था कि आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है। कोऑर्डिनेट सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है या फिर ऐसी ज्योमेट्री है जहाँ पे कई सारे एक से ज़्यादा नंबर्स को आप उसके पॉइंट्स, उसके पोजीशन को डिटरमाइन करोगे, ठीक है, वो आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गया। कोऑर्डिनेट का मतलब मैंने क्या बताया, नंबर बताया था, ठीक है, क्या बताया, नंबर। अब यहाँ पे आपको पहले भी मैंने बताया था कि आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम में पहला होता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। यहाँ पे आप कैसे एक पॉइंट पर एक्स, वाई और जेड ये प्लेन करते हो, ठीक है। इसका दूसरा जो था आपका सिलेंड्रिकल था। सिलेंड्रिकल में आपके पास पैरामीटर्स जो होते हैं वो आर होता है, थीटा होता है, जेड होता है। तीसरा आपको मैंने बताया था कि तीसरा वाला जो होता है वो आपका स्फेरिकल होता है। स्फेरिकल में जो एक पॉइंट है उसके पैरामीटर्स आपके होते हैं रो, थीटा और फाई। सॉरी फॉर दिस डिले। तो नेक्स्ट में आपको पढ़ना है, मैंने बता दिया सारी चीज़ें। अब आपको पढ़ना है कोऑर्डिनेट और आखिर आपका कार्टेशियन होता क्या है। कोऑर्डिनेट और कार्टेशियन में देखेंगे क्या चीज़ है। कोऑर्डिनेट का मतलब मैंने आपको बताया कि कोऑर्डिनेट को आपको सीधा सीधा ये जानना है कि कोऑर्डिनेट का मतलब नंबर हो गया, ठीक है, क्या हो गया, नंबर हो गया। दूसरी चीज़ आपका कार्टेशियन है। कार्टेशियन का मतलब सिंपली आप समझोगे कि प्लेन, यानी कि प्लेन की बात कर रहा है, ठीक है, क्या बात कर रहा है, प्लेन की बात कर रहा है। यानी कि जो आपका आप ये पढ़ोगे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, अगर आप 2D वाला पढ़ रहे हो, ठीक है, 2D 2 डायमेंशनल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। तो 2D यानी कि 2 डायमेंशनल होंगे, कार्टेशियन यानी कि प्लेन में होगा, ठीक है, प्लेन में होगा। कोऑर्डिनेट यानी कि नंबर्स होंगे, ठीक है, कोऑर्डिनेट्स यानी कि नंबर, नंबर होगा, सिस्टम मतलब प्लेन और नंबर्स का एक सिस्टम 2D में। 2D में प्लेन्स यानी कि नंबर के ऐसे सिस्टम जो आपके प्लेन में है 2D सिस्टम में। तो आपका मैंने बताया था कि 2D सिस्टम में होगा ये वाला, जहाँ पे आपके पास क्या होते हैं, 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं, ठीक है। ये आपका पहला वाला, ये आपका दूसरा वाला, ये आपका तीसरा वाला और ये आपका फोर्थ वाला, ठीक है। ये XY प्लेन हो गया आपका, तो ये आपका हो गया 2D। इसी तरीके से आपका 3D होता है। 3D में मैंने आपको बताया था कि आपके 3 यहाँ पे सिस्टम्स होते हैं, यानी कि 3 नंबर्स होंगे, इसीलिए मैंने उसको क्या बोल दिया, 3D। देखो ये मैंने बोला ये X है आपका, ये Y है आपका, ठीक है, ये Z है आपका, ठीक है। अब इसको एक्सटेंड कर दो, देखो इसको मैंने ऐसे ऐसे किया, ये एक्सटेंड हुआ, ये आपका -Z। इसको मैं इधर एक्सटेंड कर दूंगी, आपका -Y। इधर मैंने इसको एक्सटेंड किया, आपका ये -X। ये आपका 3D वाला स्ट्रक्चर है। तो 3D कार्टेशियन, तो इसको क्या नाम है, 3 डायमेंशनल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, यानी कि 3 डायमेंशनल होगा जहाँ पे आपके तीनों एक्सिस प्रेजेंट होंगे, X, Y, Z, 3 कोऑर्डिनेट्स प्रेजेंट है, इसीलिए इसको 3 डायमेंशन बोला। कोऑर्डिनेट्स यानी कि नंबर X, Y, Z एक प्लेन में है, इसीलिए हमने इसको क्या बोला, कोऑर्डिनेट कार्टेशियन सिस्टम, यानी कि 3 डायमेंशनल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं आपका ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको बेसिक क्लियर हो गया। अब जो आपको पढ़ना है वो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ना है। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में सबसे पहले चीज़ें अब हमको पढ़ना है, देखो ये आपको पढ़ना है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। कार्टेशियन मतलब प्लेन में, कोऑर्डिनेट मतलब नंबर और सिस्टम, यानी कि नंबर में ऐसे नंबर्स लगे हुए हैं प्लेन में,
तो उसका एक सिस्टम बना दिया गया। उसके अंदर आपको एक पी पॉइंट पर क्या होता है, कार्टेशियन में मैंने बताया, प्लेन में आपके क्या होता है, एक पी पॉइंट पर एक्स है, वाई है और जेड है। इस इतना आपको ध्यान में आ गया। क्या क्या आपको पढ़ना है इसके अंदर, आपको एक्सिस पढ़ना है, लोकेशन ऑफ पॉइंट्स पढ़ना है। एक्सिस के बारे में बात करेंगे, प्लेन्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहले आपको एक्सिस के बारे में बात करेंगे, ठीक है, आपको अपने साथ साथ लिखते जाना है, ठीक है। एक्सिस के बारे में बात करेंगे, ठीक है। दूसरा आपको प्लेन्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। प्लेन्स के बारे में, प्लेन आप देखोगे, उसके बाद ऑक्टेंट्स देखेंगे, थर्ड वाला ऑक्टेंट्स देखेंगे। ऑक्टेंट्स के बाद आपको पढ़ना है डायरेक्शन ऑफ कोसाइंस क्या होता है, डायरेक्शन रेशियो क्या होता है, इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है, इक्वेशन ऑफ प्लेन्स क्या होते हैं। ये सारी चीज़ें आपको इसमें पढ़नी है, ठीक है। तो स्टार्ट कर लेते हैं हम एक्सिस से। एक्सिस से स्टार्ट करें। सबसे पहले आपको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर जो पढ़ना है वो आपको एक्सिस के बारे में पढ़ना है। तो पहली चीज़ हमें पढ़नी है एक्सिस, ठीक है। एक्सिस में आपका देखो, मैंने बोला था कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपके 3 सिस्टम, ये 3D है इसीलिए एक्स है, वाई है और जेड है। अब आपको बताना है एक्सिस क्या होता है, ठीक है। जैसे कि मेरे पास वो डायग्राम बना लेती हूँ मैं 3D वाला। ये आपका हो गया वाई, ये आपका हो गया एक्स, ये हो गया आपका जेड, ठीक है। ये आपको पता है पॉजिटिव है, ये नीचे वाला आपका नेगेटिव जेड है, इधर आपका नेगेटिव वाई है, इधर आपका नेगेटिव एक्स है। एक्सिस में आपको बात करनी है कि आपकी एक एक्स एक्सिस होती है, ठीक है। आपके 3 एक्सिस है, एक्स है, वाई है और जेड है। एक्स के आपके 2 होंगे, एक पॉजिटिव एक्स होगा, एक नेगेटिव एक्स होगा, ठीक है। एक्स भी 2 होंगे आपके, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। वाई भी आपके 2 होंगे, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। जेड भी आपके 2 होंगे, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो सबसे पहले अगर हम पॉजिटिव एक्स की बात करें, जब आप पॉजिटिव एक्स में ला रहे हो, ठीक है, तो यानी कि इधर ये आपका पॉजिटिव एक्स है, ये वाली लाइन आपको दिख रही है, ये वाली पॉजिटिव एक्स है। पॉजिटिव एक्स में अगर मैंने कोई ए पॉइंट ले लिया, ठीक है, मैंने पॉजिटिव एक्स को ए पॉइंट दे दिया, यहाँ पे आपके जो तीनों एक्सिस लिखोगे एक्स वाई जेड, ठीक है, एक्स वाई और जेड। तो आप इसको कैसे लिखोगे, आप एक्स को डिटरमाइन करो, यानी पॉजिटिव एक्स होगा तो आपके एक्स को मैंने मान लिया ए, ठीक है। आपने मान लिया ए पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, वाई और जेड क्या होंगे, 0 होंगे उस टाइम पे, ठीक है। वाई और जेड क्या होंगे, 0 होंगे। समझ में आ गया। इस तरीके से आपको एक्सिस लिखना है। तो प्लस एक्स लिखोगे तो आपको प्लस एक्स जो बताना है उसका पॉइंट आपने ए मान लिया। वाई और जेड क्या होंगे, यहाँ पे आपके 0 होंगे दोनों, ठीक है। कहाँ गया, गायब हो गया, कोई नहीं, दोबारा लिख लेते हैं। दूसरी चीज़ आपको, अगर नेगेटिव एक्स में जा रहे हो आप, नेगेटिव एक्स का पॉइंट अगर आपका आपने बी पॉइंट मान लिया नेगेटिव में, आपको उसका एक्स वाई और जेड लिखना है, ठीक है। उसके एक्सिस लिखोगे तो कैसे लिखोगे, अब आपको भी एक्स ही डिटरमाइन करना है लेकिन नेगेटिव होगा। तो क्या मैं इसको माइनस ए लिख सकती हूँ, ठीक है। और माइनस ए लिखोगे इसको, एक सेकेंड इसको रब करते हैं क्योंकि ये ब्रैकेट अभी क्लोज नहीं हुआ है। दूसरा जो है आपका, यहाँ पे देखो y आपका यहाँ पे नहीं है इसीलिए 0 होगा, z भी नहीं है तो भी 0 होगा। तो नेगेटिव x में आपका ये नेगेटिव a हो जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं पॉजिटिव y के लिए लिखूँ तो पॉजिटिव y के लिए मैंने क्या लिख लिया, एक c पॉइंट ले लिया, यानी c पॉइंट पर x y और z। अब ये पॉजिटिव y लिख रही हूँ, यानी कि पॉजिटिव y को मैं क्या लिख सकती हूँ, b ले लूँ इसको। तो यहाँ पे c पॉइंट पे x नहीं है तो 0 हो जाएगा। y की बात करूँ वो भी पॉजिटिव, तो मैंने पॉजिटिव b ले लिया। z नहीं है तो 0 हो गया, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि इस तरीके से ये एक्सिस को हम डिटरमाइन कर रहे हैं। उसी तरीके से अगर नेगेटिव y को लिखना है आपको, ठीक है, नेगेटिव y लिखेंगे, आ जाओ। नेगेटिव y को मैंने क्या माना था, c पॉइंट माना था, ठीक है। एक c पॉइंट पर आपको लिखना है x y z। तो x आपका तो यहाँ है ही नहीं क्योंकि हम माइनस y को डिटरमाइन कर रहे हैं, तो आपका x 0 हो जाएगा। y इस बार माइनस y है तो मैंने b माना तो माइनस b हो जाएगा, 0 हो जाएगा आपका z, ठीक है। उसी तरीके से आप अगर पॉजिटिव z वाला लिख रहे हो, ठीक है, पॉजिटिव z वाला, पॉजिटिव z को मैंने मान लिया d पॉइंट, मैंने मान लिया d पॉइंट। यहाँ पे x y और z कैसे लिखोगे आप, मैं z की बात करूँ भी पॉजिटिव z, मैंने d पॉइंट माना, यहाँ पे x है ही नहीं, y भी नहीं है तो 0 0, लेकिन z है वो भी पॉजिटिव तो मैंने उसको प्लस में c मान लिया, प्लस में c मान लिया, ठीक है। तो आपका प्लस में c यानी कि c लिख देंगे ओनली, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट चलते हैं। आपका नेगेटिव z कैसे लिखोगे, ये एक्सिस के बारे में बात कर रही हूँ मैं। नेगेटिव z कैसे लिखोगे, आपको मैंने बोला d पॉइंट मान लिया था इसको मैंने, ठीक है। नेगेटिव को d माना था लेकिन यहाँ पे मैं इसको e मान लूँगी, ठीक है। सबको अलग अलग मानना है आपको, ठीक है। माइनस जेड का अलग होगा, प्लस जेड का अलग होगा, अपने पॉइंट से। एक्स वाई जेड कैसे लिखोगे,
मैं माइनस जेड की बात कर रही हूँ, तो यहाँ पे एक्स तो है ही नहीं ज़ीरो, वाई भी नहीं है ज़ीरो, लेकिन जेड है माइनस एक्स, तो मैंने सी माना था इसको, तो माइनस सी मान लूँगी। ठीक है, इस तरीके से आपको एक्सिस बताना है, ये आपका एक्सिस होता है। आपको तीनों चीज़ें यहाँ पे इन्वॉल्व करनी है, क्योंकि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर आपको तीनों चीज़, यानी कि 3D में एक्स वाई जेड होगा। अगर आप प्लस एक्स का है तो एक्स की वैल्यू लिखोगे, अगर प्लस वाई है तो वाई की वैल्यू लिखोगे, प्लस जेड है तो जेड की वैल्यू लिखोगे, बाकी दोनों जीरो हो जाएंगे। यानी कि अगर मैं ओरिजिन की बात कर रही हूँ, सबसे पहले आपका ओरिजिन पे एक्स वाई जेड कैसे लिखोगे, यानी कि ओरिजिन बिल्कुल स्टार्टिंग में जहाँ से आपके तीनों लाइन बन रहे हैं, तो ओरिजिन में आपका क्या होगा, ओरिजिन में तीनों चीज़ें आपकी 0 0 0 होंगी। ठीक है, ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। आपका दूसरी चीज़ जो हमें पढ़नी थी एक्सिस के बाद, आपको पढ़नी थी प्लेन्स। ये प्लेन्स है। ठीक है, फिर से वो डायग्राम बनाते हैं। देखो आपका यहाँ पे देखो 3D ना ढंग से दिखेगा नहीं, क्योंकि इसमें 3D सही से दिखाया नहीं है। ये आपका हो गया, सॉरी जेड था, एक सेकेंड, नहीं वाई था, ठीक था। ये आपका हो गया वाई, ये आपका होगा जेड, ये आपका हो गया एक्स, ये हो गया इसका आपका नेगेटिव एक्स, ये पीछे वाला माइनस नेगेटिव वाई, ये आपका माइनस जेड। अब हम यहाँ बात करें प्लेन्स की। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है? तो सबसे पहले आपने एक चीज़ देखा होगा, ये इस वाले बॉक्स की बात कर रहे हैं हम, ये आपका क्या है, एक्स वाई प्लेन, सॉरी एक्स वाई प्लेन, ये वाला थोड़ी है, पॉजिटिव वाले किधर है, ये वाला प्लेन। तो आपके देखो 3 टाइप के प्लेन होते हैं, एक होता है एक्स वाई प्लेन, ठीक है, दूसरा होता है आपका वाई जेड प्लेन, आप एक्स वाई को वाई एक्स प्लेन भी लिख सकते हो, जेड वाई को जेड वाई प्लेन भी लिख सकते हो। तीसरा होता है आपके 3 ही प्लेन्स बनेंगे यहाँ पे, जेड एक्स प्लेन। क्यों 3 बन रहे हैं, क्योंकि 3D है, जेड एक्स प्लेन, ये 3 प्लेन्स यहाँ पे बनेंगे। तो देख लेते हैं अब कैसे लिखोगे आप इसके बारे में। तो सबसे पहला जो है आपका, वो है आपका एक्स वाई प्लेन। ठीक है, एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई प्लेन में देखो एक पॉइंट ए है, समझ लो मैंने मान लिया एक्स वाई जेड, ये पॉइंट ए पर आप कैसे लिखोगे, एक्स और वाई दो इन्वॉल्व है यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे ए पॉइंट पर क्या लिखूंगी, इसको मैंने ब्रैकेट में डाला। ठीक है, यहाँ पे देखो एक्स है वाई है, यानी दो इन्वॉल्व है, यानी कि ए है और बी है, लेकिन जेड नहीं है तो 0 है। समझ में आ गया? इस तरीके से लिखोगे। दूसरा आपका कौन सा है, दूसरा आपका जो है वो आपका है क्या, वाई जेड प्लेन, वाई जेड प्लेन, वाई जेड प्लेन होगा, यानी कि वाई होगा और जेड होगा। जैसे कि आपका बी पॉइंट पे मैंने एक्स वाई जेड लिखना है मुझे, एक्स वाई जेड। ठीक है, ये आपका एक्स है, वाई है और ये जेड है। तो आपको बताना है वाई और जेड यहाँ पे इन्वॉल्व है, तो एक्स है 0, वाई है आपका क्या होता है बी, जेड को मैंने क्या माना था सी, ऐसे लिखोगे। इसी तरीके से आपका थर्ड वाला सिस्टम क्या होगा, थर्ड वाला जो होगा वो आपका जेड एक्स प्लेन होगा। जेड एक्स प्लेन में कैसे लिखोगे आप, एक सी पॉइंट माना मैंने, एक्स वाई जेड लिखना है, कैसे लिखोगे, यहाँ पे जेड और एक्स है, यानी एक्स है और जेड है, तो एक्स आपका ए था, यहाँ ये 0 था और जेड आपका सी था। ठीक है, इस तरीके से आपका ये हो जाते हैं प्लेन्स। आई होप ये आपको भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आपको पढ़ना है ऑक्टेंट्स के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट है आपका थर्ड पॉइंट, ऑक्टेंट्स। आई होप आपको समझ में आ रही होगी ये मैथ्स। ठीक है, ऑक्टेंट्स में आपको जो ध्यान रखनी है, यानी कि आपके प्लेन्स बनेंगे यहाँ पे ऑक्टेंट्स, यानी कि 8, आपके यहाँ पे 8 ही चीज़ें यहाँ पे बन रही होगी, इसीलिए इसको ऑक्टेंट्स का नाम दिया है। उन 8 को आपको लिखना है। देखो जब आप 3D में देखोगे ना, तो आपको सही से समझ में आएगा 3D वाला। एक बार 3D में दिखा दूँ आपको, 1 मिनट 3D दिखा देती हूँ, है ना, जैसे कि आप जान पाओगे।
देखो ये है, ठीक है, ये आपका 3D में है। यहाँ पे आपका देखो वाई है, एक्स है और जेड है, ठीक है, तीनों प्लेन्स हैं आपके। ये आपका एक्स है, ये आपका जेड है, ये वाई है। इसमें आपको देखना है कि किस तरीके से आप बॉक्सेस बनाओगे। तो पहला बॉक्स आपका एक्स वाई जेड में कैसे बन रहा है, ठीक है, ये पूरा आपका एक बॉक्स है। इसी तरीके से आपके पूरे 8 बॉक्स बनेंगे यहाँ पे, ठीक है, एक्स वाई जेड में, जहाँ पे आपका नेगेटिव आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, ये सारी चीज़ें आपको देखनी है। तो इस तरीके से आपके कितने प्लेन्स यहाँ पे कितने डब्बे बनेंगे वो आपको रखना है। कितने डब्बे जो हैं 8 डब्बे बनेंगे आपके इस पूरे में। 8 डब्बों को आपको लिखना है कि ABCD मान लेंगे इस तरीके से, और कैसे आप XYZ लिखोगे वो सारी चीज़ें ऑक्टेंट्स में आती हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपका आ रहा है, ठीक है। तो ये आपका था, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, एक डब्बा मैंने बना के दिखाया आपको कि किस तरीके से पहला डब्बा आप बनाओगे। तो पहला जो ऑक्टेन आपका बनेगा A पॉइंट पर, वो आपका XYZ कैसे लिखोगे, XYZ आपके पूरे लिखना है। यानी पॉजिटिव में बन रहा था तो पॉजिटिव में ABC सिंपली। दूसरा डब्बा आपका बन रहा था B पॉइंट पे लिखोगे XYZ, यानी आपका एक माइनस A आ गया, यानी कि X पर इस बार -X वाला एक्सिस लिया और दोनों पॉजिटिव वाला लिया, तो -ABC। आपको 8 लिखने हैं, इसके अलावा आपका कोई भी ऑक्टेंट नहीं बनेगा। थर्ड को मैंने D मान लिया, C मान लो, कुछ भी मान लो, और मैंने XYZ ले लिया, ठीक है। इसका XYZ कैसे लिखोगे, आपकी बार क्या है -Y -X और -Y है, तो -A -B लिखूंगी और Z का C लिख दिया मैंने। चौथा कैसे बनेगा, ठीक है, सारे मैं लिख के दिखा रही हूँ, यहाँ पे आपको ध्यान देना है। जब आप 3D वाला देखोगे, जब बुक से अपने देख लेना, वहाँ से आपको कैसे बॉक्स बनाने, वो 8 के 8 बॉक्स बनेंगे, वो आपके ऑक्टेंट्स होते हैं, सिंपली भाषा में मैं बता रही हूँ। फोर्थ जो है वो आपका समझ लो, मैंने D माना तो इसको E मान लिया। इसका XYZ कैसे लिखोगे, सिंपली आपको अब इसका लिखना है। X देखो इस बार क्या है, A है, पॉजिटिव है, और Y आपका नेगेटिव है, और C जो है वो आपका Z है। फिफ्थ वाला कैसे लिखोगे, फिफ्थ वाले को मैंने मान लिया F। इसका कैसे लिखोगे आप XYZ, इसमें आपका लिखना है A, इस बार B -B और -C, यानी कि आपका X और Y नेगेटिव है इस बार। सिक्स वाला देखो कैसे लिखोगे, सिक्स वाला, सिक्स को मैंने क्या माना, F मान लिया था, अब G मान लेते हैं, ठीक है। G में आप देखो XYZ कैसे लिखोगे, XYZ देखो यहाँ पे आप लिखोगे G में, ठीक है। इस बार आपका नेगेटिव है तीनों, ये जितनी भी पॉसिबिलिटीज़ है ना, 8 के 8 पॉसिबिलिटीज़ आएंगी। सेवन्थ वाला कैसे लिखेंगे, मैंने H माना, इसके लिए मैं XYZ XYZ, ठीक है। ये XYZ आपका कैसे, यहाँ पे आप लिखोगे, इस बार आपका X जो है वो नेगेटिव है, ठीक है, B आपका पॉजिटिव है और C आपका नेगेटिव है। ये आपको लिखते जाना है साथ साथ में, ठीक है। 8th वाला जो है लास्ट है आपका I मान लो, इसका XYZ कैसे लिखोगे, X Y और Z। यह आपका A पॉजिटिव है, यानी कि X पॉजिटिव है, B पॉजिटिव और -C यानी नेगेटिव है आपका Z। ये 8 टाइप के आपके ऑक्टेंट्स बनेंगे, ठीक है। आई होप आपको ऑक्टेंट्स भी समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट पे चलते हैं। इसके अलावा कोई भी ऑक्टेंट्स नहीं बनेगा। अब आपको जो है क्या करना आना चाहिए, नेक्स्ट आपको आना चाहिए पॉइंट ऑन एक्सिस। आपको ड्रॉ करना है पॉइंट ऑफ एक्सिस पर, ठीक है। ड्रॉ पॉइंट्स ऑन एक्सिस। एक्सिस आपके कौन से थे, XYZ, और XYZ को आपने क्या माना था, A B और C, ठीक है, ये माना था XYZ के पॉइंट्स को। जैसे कि आपके पास एक एग्जांपल, मैंने एक P पॉइंट लिया, X Y और Z, ठीक है, ये XYZ था, मैंने इसको मान लिया आपका 4 5 और 6। अब आपको पता चल गया कि एक पॉइंट है जिसके जो दिए हुए हैं ना वो ये है, 4 5 और 6 है। अब इसको आपको कैसे ड्रॉ करना है लाइन पे, ठीक है, वो आपको बताऊंगी। तो आपका X था क्या मैंने दिया था 4, तो X को 4 मान लिया, और आपका Y है, Y को मैंने 5 मान लिया, और Z आपका कितना हो गया, 6 हो गया। तो कैसे ड्रॉ करोगे आप, तो मैं अपना प्लेन बना लेती हूँ। देखो ये है आपका Y, ये हो गया Z, ये हो गया X, ये हो गया आपका -X, ये हो गया आपका -Z, ये हो गया आपका -Y। देखो तो आपका XYZ की वैल्यू दी हुई है। X आपका कितना दिया हुआ है, 4 है, Y आपका कितना दिया हुआ है, 5 है, और Z आपका कितना दिया हुआ है, 6 है। ये आपको दिया हुआ है, आप कैसे ड्रॉ करोगे। तो देखो अगर आपको पहले X लिखना है, X आपका 4 दिया हुआ है, यानी X वाला किधर है, ये रहा, पॉजिटिव X है। यहाँ पे आपको 1 2 3 4 चौथे पे देखना है, यानी आपको Y पे X पे देखना है कितना,
4 है। अगर एक्स वाई जेड तीनों प्लेन लिखना है तो आपका जो एक्स वाई जेड लिखोगे आप, एक्स वाई जेड वो कैसे लिखोगे, एक्स आपका कितना है 4, वाई कितना है 0 और जेड कितना है 0, क्योंकि आप किसके अकॉर्डिंग लिख रहे हो, एक्स के अकॉर्डिंग। इसी तरीके से आपका जैसे वाई दिया हुआ है तो वाई आपका कितना दिया हुआ है 5, तो आप पॉजिटिव वाई में जाओगे, इधर की तरफ देखोगे 5 आपका है, यानी कि आपका एक्स कितना हो गया 0 हो गया, ठीक है, वाई कितना हो गया 5 हो गया, ठीक है, और एक्स कितना हो गया 0 हो गया। इस तरीके से आप लिखोगे। इसी तरीके से जेड वाले में देखोगे, पॉजिटिव जेड है, जेड में कितने जाओगे आप 6 जाओगे, तो आपका 6 हो गया ये। तो आपका एक्स वाई जेड लिखना है, यानी कि 0 0 और 6, समझ में आया, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, ये जेड हो गया। इस तरीके से आपको लिखना है। तो क्या ड्रॉ करना आया, अब जैसे ड्रॉ कर लोगे आप तो तीनों को आपको मिला देना है, ठीक है, ये आप अपनी बुक के अकॉर्डिंग देखोगे, मैं उसमें बताऊंगी, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया किस तरीके से ड्रॉ करना है। तो आपका अगर मेरा एक्स के लिए लिखा गया है, एक्स के लिए तो कैसे लिखा गया है, एक्स आपका 4 था, क्या आ रहा है ये, ठीक है, अगर मैं एक्स के लिए लिख रही हूँ एक्स आपका 4 था, तो एक्स वाई जेड कैसे लिखोगे आप 4 0 0, ठीक है। वाई आपका कितना था 5 था, तो वाई कैसे लिखोगे आप 0, वाई कितना है 5 और लिखोगे 0, ठीक है। दूसरा आपका क्या था जेड कितना था 6, तो उसके लिए एक्स वाई जेड कैसे लिखोगे 0 0 और 6, क्योंकि एक्स वाई यहाँ पे है नहीं है, इसीलिए इसका क्या हो गया 6 आपका जेड हो गया, ठीक है। ये आपका पॉइंट को ड्रॉ करने के लिए होता है, ठीक है, समझ में आ गया। आई होप आपको समझ में आ गया। और मैथ्स में पहली बार पढ़ा रही हूँ और मैं एक ऐसी टीचर हूँ जिसके पास मैथ्स थी ही नहीं, यानी कि पीसीबी की स्टूडेंट थी मैं, और मैं फिर भी आपको पढ़ा रही हूँ। अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप मुझे कमेंट में बता देना, नहीं समझ आ रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं, तो मैं नहीं लाऊंगी इसके लेक्चर्स, ठीक है। और अगर आपको समझ में आ रहा है तो होपफुली आप मुझे बता देना, मैं इसका नेक्स्ट लेक्चर भी रिकॉर्ड कर दूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। अब आपके बारे में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो आपका कोसाइन, डायरेक्शन ऑफ कोसाइन। यहाँ पे ये सारी चीज़ें आपके बुक में है, मैं इसलिए यहाँ से पढ़ा रही हूँ ताकि मैथ्स में आपको ना लिख कर पढ़ाने में ज़्यादा अच्छा लगता है एज़ कम्पेयर टू रीड आउट करने में। रीड आउट करने में आपका बायो और जूलॉजी चल जाता है, ठीक है, वहाँ पे थोड़ी थोड़ी चीज़ें आपको पॉइंट बता देते हैं और वो चल जाता है, पर मैथ्स में ना मैं सोच रही थी कि लिख लिख कर ही बताना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको डायरेक्शन ऑफ कोसाइन पढ़ना है, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ कोसाइन अगर हम 2D में देख लेते 3D में पढ़ने से पहले, तो मेरा 2D में पढ़ेंगे। जैसे आपके पास ये है, ठीक है, डायरेक्शन कोसाइन, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन पढ़ा रही हूँ मैं, अच्छे से आपको पढ़ना है क्या होता है ये। डायरेक्शन कोसाइन में सबसे पहले आपको जो है तो सिंपली ना इमेजिनरी एक लाइन ड्रॉ कर दो। या आपने एक्स पर किया है, या आपका एक्स हो गया, या आपका वाई हो गया, ये नेगेटिव वाई नेगेटिव एक्स, ठीक है, ये तो समझ में आया। आपने एक एल लाइन ड्रॉ कर दी, मैंने इसको एल नाम दे दिया। एक्स पर यहाँ से यहाँ तक इस लाइन के लिए आपका एक एंगल बन रहा है, इस एंगल को हम अल्फ़ा मान लेते हैं। एल और वाई के बीच में एक एंगल बन रहा है जिसको हम बीटा मानेंगे। तो यहाँ पे लाइन के अकॉर्डिंग देखना है आपको कि किस तरीके से आपके एक्स और वाई पे या फिर जेड पे आपके एंगल्स बन रहे हैं। तो अगर आपके एक्स पर एंगल बन रहा है, ठीक है, पॉजिटिव एक्स पर, ठीक है, मैं नेगेटिव की बात नहीं कर रही हूँ, पॉजिटिव एक्स पर अगर आपका एंगल बन रहा है तो हम उसको लिखेंगे कॉस अल्फा। समझ में आ गया, ये कोसाइन है। पॉजिटिव वाई पर आपका बन रहा है तो जिसको मैंने बीटा माना है तो हो गया कॉस बीटा। या मैंने आपको बताया डायरेक्शन कोसाइन किस पे बताया मैंने 2D पे, तो यहाँ पे 2 ही है इसीलिए अल्फा बीटा हो गया। अगर मैं 3D की बात करूँ तो आ जाओ 3D पे बात करते हैं। आपको लाइन ड्रॉ करनी है, उस लाइन के अकॉर्डिंग ही आपको एंगल्स बनाने हैं, ठीक है, ध्यान में रखना है आपको। तो चलिए बना लेते हैं। यहाँ पे समझ लो ये आपका ये 3D वाला मॉलिक्यूल है आपका, ये एक्स है, ये जी वाई है, क्यों जी, और ये जी आपका जेड है। आपने लाइन यहाँ से ड्रॉ कर ली, डिश, ये आपका एल हो गया। ये आपका क्या वाई है, ठीक है, ध्यान से देखना, इसको रब करके बताती हूँ। ढंग से पता है रब भी नहीं होता ये, या मुझे चलाना नहीं आता ठीक है ना, पर आपको समझ में आ रहा होगा। ये आपका वाई है जी, आ जाओ जी, आ जाओ भाई, वाई। पॉजिटिव पे बातें करनी है आपको, ठीक है, नेगेटिव की बातें यहाँ पे नहीं, इसीलिए मैंने सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वाला डायरेक्शन बताया। पॉजिटिव वाई पे एल से ये वाला एंगल है, जिस अब देखो वाई पे मैंने बताया था बीटा एंगल होता है। एल से मेरा एक्स पर, देखो एल से एक्स पर क्या मैं ऐसा एंगल बनाऊंगी जैसे मैंने अल्फा कह दिया। एल से जेड पर क्या मेरा ये एंगल है जिसे मैंने गामा कह दिया। समझ में लग गया, ये आपके एल के अकॉर्डिंग ही आपको एंगल बताने हैं, वो आपकी लाइन एल से। तो क्या मैं लिख सकती हूँ, अब देखो लाइन के अकॉर्डिंग, लाइन कौन सी आपकी एल है, इसके अकॉर्डिंग सबसे पहली चीज़ आपने
अल्फा आपका एंगल बन रहा है पॉजिटिव एक्स में, तो पॉजिटिव एक्स में जो अल्फा वाला एंगल बन रहा है मैं उसको बोलूँगी कोसाइन कॉस अल्फा। दूसरा आपका जो है बीटा बन रहा था लाइन एल से किस पे, पॉजिटिव वाई पे, पॉजिटिव वाई पे जो बन रहा है मैं उसको बोल दूंगी कॉस बीटा। पॉजिटिव जेड पे जो आपको बन रहा है वो मैं बोल दूंगी क्या, कॉस गामा। समझ में आया, ये आपके डायरेक्शन कोसाइंस है, ठीक है। डायरेक्शन कोसाइंस आपको समझ में आ गया, डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं, आई होप समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट पे चलें, लाइव तो हो नहीं जो पता चलेगा भाई कि चलें कि नहीं, ये आपका 3D में था। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं, आपको भी देख लेते हैं, अपने देख ले क्या, आ जाओ। इंट्रो में देखो आपका ये चीज़ बताई थी R2 क्या होता है, R3 क्या होता है। ऑब्जेक्टिव में आपको क्या पढ़ना है, 3D स्पेस में देखो ऑब्जेक्टिव में जिसने दिया रखा है कि आपको पॉइंट को रिप्रेजेंट करना है 3D में, ठीक है। फिर आपको डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्शन रेशियो बताना है 3D में, तो अभी तो हम डायरेक्शन कोसाइन पे चल रहे हैं। फिर इक्वेशन देखेंगे आप कैसे देखेंगे, पैरामीटर डिस्टेंस देखेंगे पॉइंट और प्लेन के बीच में। मैंने पॉइंट बताया, प्लेन भी क्या होता है, कार्टेशियन आपका प्लेन है। फिर एंगल को आपको दो लाइंस के बीच में लगाओगे, ठीक है, पॉइंट को इंटरसेक्ट करोगे और हम पढ़ेंगे, राइट। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपको मैंने बताया कि ये आपका 3 डायमेंशनल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है। तो आपका जो मैंने ये बताया था कि वो कॉलेज में जो पढ़ना है वो 3D वाला पढ़ना है ना, लेकिन आपको मैंने क्या बता दिया जी, 2D वाला भी बता दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन देखो क्या, बाय इंट्रोड्यूसिंग नोशन ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियो। अभी हम पढ़ेंगे भाई साहब कि डायरेक्शन कोसाइंस के बारे में बता रही थी ना मैं, डायरेक्शन रेशियोज के बारे में बताओ, ठीक है। आपके बीच में जो मैंने समझ लो ये सारी चीज़ें ड्रॉ की है, तो बीच का जो होता है जिसको हम ओरिजिन कहते हैं, जहाँ से तीनों लाइन्स आएंगी, जैसे कि आपका ये देखो मैंने बताया ना, ये आपका हो गया, ये आपका एक्स हो गया, वाई हो गया, जेड हो गया, 3D जी, ठीक है। यहाँ पे देखो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एक्सिस है 3 डायमेंशन में, ओ एक्स आपका क्या है, एक्स एक्सिस है, ठीक है जी। ओ वाई क्या है आपका, वाई एक्सिस है, ओके जी। ओ जेड क्या है आपका, जेड एक्सिस है, ओके डन। ये आपका क्या है, 3 कोऑर्डिनेट प्लेन से। मैंने बताया था कि प्लेन क्या होता है, प्लेन क्या होता है भाई, प्लेन क्या होता है, एक्स वाई प्लेन, देखो एक्स जेड प्लेन है ये प्लेन यानी कि डब्बा, मैंने ऑक्टेंट्स बताया था, ठीक है। एक्स वाई प्लेन मैंने प्लेन बताया, एक्सिस हो गया आपका, एक्सिस मैंने बता दिया, देखो सबसे पहले एक्सिस था, आप देखो प्लेन है कौन सा, वाई जेड प्लेन। कैसे लिखोगे मैंने वो भी बताया था, एक्स वाई जेड कैसे लिखोगे, वाई जेड में आपका वाई और जेड होगा, एक्स 0 हो जाएगा, एक्स जेड हो गया, एक्स वाई प्लेन हो गया, ठीक है। जैसे कि ये लेफ्ट वॉल और ये फ्लोर घर के इसमें बता दिया है। अब इन जो एक्स जेड ये 3D में जो प्लेन्स डिवाइड है जी, दीज 3 कोऑर्डिनेट प्लेन डिवाइड इन 3D स्पेस इनटू 8 पार्ट, 8 पार्ट में बॉक्सेस बनते हैं जिसको हम ऑक्टेंट्स कहते हैं। क्या मैंने ऑक्टेंट्स नहीं बताया, आपको बता दिया, ठीक है। यहाँ से आप ऑक्टेंट्स बनाना सीखोगे। देखो ये मैंने आपका ड्रॉ करना सिखाया था ना, पॉइंट कैसे पॉइंट को ड्रॉ करेंगे, समझ लो। ये आपका ओरिजिन है, ए पॉइंट पी पॉइंट आपका, ये ए पॉइंट है, जहाँ पे आपका एक्स अगर आ गया तो ए लेंगे, बाकी के 0 ले लेंगे। ये सी पॉइंट है आपका कौन सा है, जेड पॉइंट, जेड में क्या लिया है, सी ले लिया, बाकी के 0 ले लिए। यहाँ पे बी है, बी आपका क्या है, वाई प्लेन, और फिर इसको जोड़ देना है भाई साहब, ये रिप्रेजेंटेशन है, मैंने बता दिया है। बिल्कुल भी ऐसा मत बोलना कि मैंने नहीं बताया, ठीक है। आ जाओ जी, आ जाओ, क्या पढ़ना है, आ जाओ जी। डेफिनेशन पढ़ाने वाली थी यार मैं, जिसमें मैंने कोसाइन बताया आपको। डायरेक्शन कोसाइन देखो क्या होता है भाई साहब, बता दूँ क्या या नहीं बताऊँ, बता देते हैं चलो, पता नहीं क्यों खुशी हो रही मुझे मैथ्स पढ़ा के सीरियसली। चलो, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम विद ओ, ओरिजिन है आपका ओ एक्स, ओ वाई, ओ जेड, आपके एक्सिस हैं। एक एल लाइन को आपको ड्रॉ करना है, पास करेंगे ओरिजिन से, मैंने बता दिया। एल को एंगल देखेंगे, अल्फा बीटा गामा बनाएंगे पॉजिटिव डायरेक्शन में। भाई क्या चीज़ है पॉजिटिव डायरेक्शन में, एक्स वाई जेड है क्या पॉजिटिव डायरेक्शन, मैंने पहले बता दिया। जो नंबर्स आपके होंगे कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, जिसको हमने बोल दिया डायरेक्शन कोसाइन ऑफ एल। समझ में आ गया। यानी एल लाइन जो आप ड्रॉ कर रहे हो भाई, एल लाइन जो आप ड्रॉ कर रहे हो, देखो इस तरीके से, पॉजिटिव वाई में बीटा बन रहा है, पॉजिटिव एक्स में अल्फा बन रहा है, पॉजिटिव जेड में गामा बन रहा है, दैट इज डायरेक्शन कोसाइन। क्या मैंने इतना बता दिया आपको, क्या डेफिनेशन भी दिखा दूं, आ जाओ डेफिनेशन 1 पे देखते हैं। डायरेक्शन कोसाइन के बारे में सुंदर सुंदर लाइनें लिखी हुई है, इन सुंदर लाइनों को हम और सजाएंगे, मतलब कि पढ़ेंगे यार। डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ लाइन आर द कोसाइंस ऑफ द एंगल्स बिटवीन लाइन एंड पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द कोऑर्डिनेट एक्सिस। क्या समझ में आ गया। डायरेक्शन कोसाइन क्या होते हैं, आपके लाइन होते हैं, कोसाइंस ऑफ द एंगल्स होते हैं लाइन के बीच में और पॉजिटिव डायरेक्शन के बीच में। क्या मैंने बता दिया, ये नहीं बताया, बता दिया यार, झूठ मत बोलो, ठीक है। चलो जी,
दोबारा ब्लैंक स्लाइड पे चलते हैं। ये मेरी सस्ती ब्लैंक स्लाइड बन गई, आ जाओ। अब देखो ये चीज़ मैंने बता दी, तो जैसे कि आप एक चीज़ और बता देती हूँ मैं आपको। हाँ जी भाई, मैंने बताया आपको कॉस अल्फ़ा, मैंने बताया आपको कॉस बीटा, पॉजिटिव एक्स पॉजिटिव वाई एंड कॉस गामा पॉजिटिव जेड जी। कॉस अल्फ़ा को हम एल भी कह सकते हैं, इसको एम कह सकते हैं, इसको एन कह सकते हैं जी। ये भी ध्यान रखना है आपको। समझ में लग गया? लग गया समझ? चलो आगे चलते हैं। समझ में लग गया तो अच्छी बात है ना यार, आगे चलते हैं। तो एक क्वेश्चन मैं दे दूँ क्या अपने आप से? मज़ा आएगा क्या? आओ मज़ा ले लेते हैं, क्वेश्चन का मज़ा, ठीक है ना? आ जाओ। जैसे कि मेरे पास है कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा जी इज इक्वल्स टू 1। इसको कैसे आप प्रूफ करेंगे कि 1 के बराबर है, ठीक है? या फिर आपका ये भी दे सकता है क्वेश्चन में एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। सही जी है? सही है जी? सही है जी? पढ़ा होगा ना आपने कॉस की वैल्यू, आपने कॉस की वैल्यू तो पता ही होगी ना आपकी, कॉस 90, कॉस 30, कॉस 60, कॉस 45 सबको आती होगी। इसको प्रूफ करना है जी आपको। शुरू करते हैं, चलो अंताक्षरी, यानी कि इसको सॉल्व करना। तो जैसे कि आपका जो डायरेक्शन था, ठीक है, आ जाओ डायरेक्शन, ये जी, ये मैं बना के थक गई इसको बार बार। ये आपका z है प्लस का, ये आपका नेगेटिव z है, ये आपका y है जी, ये आपका नेगेटिव y है, ये x है और ये नेगेटिव x है, ठीक है? समझ में आ गया? सही बनाया मैंने? अब आपने ओरिजिन O ले लिया और एक पॉइंट ले लिया A, और उसके बाद आपने यहाँ पे एक पॉइंट ड्रॉ किया है P पॉइंट, ठीक है? P पॉइंट ड्रॉ करा है जिसको मैंने OP मान लिया। अब ये एक ट्रायंगल बना, राइट एंगल ट्रायंगल। क्या आपने पढ़ा है राइट एंगल ट्रायंगल? ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा जी। आ जाओ जी, यहाँ पे मैंने राइट एंगल ट्रायंगल, सॉरी ये ट्रायंगल से पता नहीं क्या बन गया, आपका राइट एंगल ट्रायंगल पढ़ा है आपने। ये मैंने कैसे, मैं इसको रफली बना रही हूँ ना जो मैंने बनाई। ये आपका एक्स एक्सिस था, यहाँ पे मैंने OA लिया और एक P पॉइंट लिया जिसको OP मान लिया मैंने। क्या ये बेस है? क्या ये हाइपोटेनियस है? क्या ये परपेंडिकुलर है? समझ में लग गया? तो सॉल्यूशन में आपको सबसे पहले पता होना चाहिए भाई कि कॉस होता क्या है। तो कॉस अल्फ़ा की बात कर लेते हैं, यानी आपका अल्फ़ा एंगल कहाँ से लेंगे? एक्स से। तो आपका जो ट्रायंगल है वो क्या है? आपका पूरा ट्रायंगल OAP है जी, ठीक है? OAP है। इसके अंदर कॉस अल्फ़ा देखेंगे। आपका कॉस अल्फ़ा क्या होता है? चलो यहाँ पे देख लेते हैं, अपनी ट्रिक लगा लेते हैं, ट्रिग्नोमेट्री। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ये आपका साइन, ये आपका कॉस, ये आपका टेन, ये आपका सेक, ये आपका कॉसेक, ये आपका कॉट जी। तो मुझे क्या लेना है? कॉस लेना है। कॉस क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस क्या है इसके अंदर? एक्स है जी, एक्स है। हाइपोटेनियस क्या है आपकी? OP है जी, OP है जी। समझ में आ गया जी? ये आपका इक्वेशन 1। इसी तरीके से कॉस बीटा कॉस गामा भी लिखेंगे। तो आपको सिंपली यहाँ पे बता देती हूँ मैं। सबसे पहले आपको कॉस अल्फ़ा लिखना है। कॉस अल्फ़ा आपका क्या हो गया? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस आपका x था और आपका OP हाइपोटेनियस था, इक्वेशन 1। कॉस बीटा कैसे लिखोगे? कॉस बीटा आपको लिखना है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है? बेस आपका आपकी बार बीटा के लिए एंगल लिया है तो y हो जाएगा, और OP आपका हाइपोटेनियस, सेम सेम बट डिफरेंट नॉट, ये 2 हो गया। इक्वेशन 3 बनाएंगे कॉस गामा। कॉस गामा आपका क्या होगा भाई? y है तो z हो जाएगा जी, सिंपली। ये आपका OP है नीचे, ठीक है? OP या, ठीक है? ये आपका 3rd इक्वेशन हो गया। आगे समझ? यार लाइव नहीं है ना, मज़ा नहीं आ रहा, ठीक है? कोई नहीं, लाइव करना मैं सीखूंगी एक दिन, देख लेना तुम लोग। चलो समराइज़ करते हैं इसको। अब क्या करेंगे? ऐड करेंगे तीनों इक्वेशन को। क्यों ऐड करेंगे भाई? नाउ स्क्वायरिंग। क्यों स्क्वायरिंग कर रहे हैं? क्योंकि आपका स्क्वायर में दिया हुआ है। स्क्वायरिंग करेंगे हम इक्वेशन 1 2 3 4, 1 2 3 4, सॉरी 1 2 3, 3 इक्वेशन बनाई थी मैंने, फ्लो में बोल दिया। एंड ऐड करेंगे भाई। कैसे करेंगे? आ जाओ। तो देखो कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, ठीक है, प्लस में कॉस स्क्वायर बीटा प्लस में कॉस स्क्वायर गामा। कर रहे हैं? कॉस स्क्वायर अल्फ़ा क्या है अपने? कॉस स्क्वायर अल्फ़ा एक्स स्क्वायर अपॉन OP का स्क्वायर। वैल्यू लिखी थी पीछे, देख लेना जी पीछे करके। कॉस स्क्वायर बीटा कैसे लिखोगे आप? y स्क्वायर अपॉन OP का स्क्वायर। कॉस स्क्वायर गामा क्या लिखोगे? अरे इज इक्वल्स टू 1 तो लिख दो भाइयों। नहीं, पहले ये लिख लेते हैं, ठीक है? प्लस में कॉस स्क्वायर गामा क्या होगा आपका? z का स्क्वायर अपॉन OP स्क्वायर।
अब आपने एक चीज़ पढ़ी होगी दोस्तों, मेरे दोस्तों हो तुम, ठीक है। कहाँ आ गए। कॉस स्क्वायर अल्फ़ा हो गया, तीनों मैंने बना दिए थे ना, मैंने स्क्वायर कर दिया। स्क्वायर के बाद आपने एक चीज़ पढ़ा होगा कि कॉस, लेकिन साइन वाला कैसे होगा। एक चीज़ आपको लिखनी है, सिंस जो हम ओपी ले रहे हैं यार, वो क्या होगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। कैसे है, आपने पढ़ा था ओपी क्या है, हाइपोटेनियस है, ओपी का स्क्वायर, ठीक है। ओपी जो है वो आपका ओपी का स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर ले सकते हैं हम। ये आपको अपने ये वाला जो मैंने ग्राफ बताया उसमें से देखना था कि आपका ओपी जो है, देखो सब में सेम आ रहा है, आपका एक्स का स्क्वायर है, वाई का स्क्वायर है, जेड का स्क्वायर है, ठीक है। तो मैंने चीज़ आपको यहाँ पे ये बताई कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। अब वहाँ पे देखो क्या चीज़ आ रही थी आपकी, एस स्क्वायर अपन ओपी आ रही थी, प्लस में वाई स्क्वायर अपॉन ओपी आ रही थी, ठीक है जी, और जेड स्क्वायर अपॉन ओपी आ रही थी। ये पी तो रह गया यार, क्या मैं इसका एलसीएम ले लूँ, ओपी आ जाएगा, ठीक है। ध्यान से समझना है, ठीक है। मैंने एलसीएम ले लिया ओपी का स्क्वायर, ऊपर क्या बचा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब मैंने बताया आपको ओपी के स्क्वायर को मैंने ये भी लिख दिया ना, एक्स वाई स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है, ओपी स्क्वायर। तो मैं क्या ऐसे लिख सकती हूँ भाई कि वो ओपी का स्क्वायर मान लिया मैंने, ऊपर वाला भी, नीचे वाला तो है ही ओपी का स्क्वायर, कट गया, 1 बच गया। तो क्या आपका प्रूफ हो गया, ये प्रूफ हो गया आपका। कैसे प्रूफ हुआ, हो गया ना प्रूफ, ये आपका 1 आ गया। तो आपका जो था कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस में कॉस स्क्वायर गामा जी इज इक्वल्स टू 1, या फिर एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर इज प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 जी, हैंस प्रूव्ड, ठीक है, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। इस तरीके से आपने प्रूफ करना सीख लिया, तो ऐसे प्रूफ आपको करना है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों, यार समझ जाओ। चलो क्या कुछ क्वेश्चन कर लें हम इसके। देखो अभी मैंने ना आपको जो बताया वही चीज़ करा रही हूँ यार, आ जाओ। अरे यार मैं तो भूल ही गई कि ब्लैंक स्लाइड हटती नहीं ये यहीं की है। एग्जाम्पल 1 कर लें क्या। देखो एग्जाम्पल 1 है आपका, क्या आ रहा है ये, ब्लैक, चलो गया ब्लैक। इफ़ लाइन मैक्स एंगल π/4, देखो ध्यान से देखना है, लाइन है आपकी, एंगल बना रहा है π/4 π/3 विद एक्स और वाई। तो क्या हो गया, ये एक्स से अल्फा और ये हो गया बीटा जी। देन व्हाट इज द एंगल दैट इज मेक्स विद जेड एक्सिस आपको क्या बनाना है, गामा। तो गामा पे कितना एंगल होगा वो आपको निकालना है। क्या मैं अपने आप से बता दूं कि आप इस बुक की लैंग्वेज को पढ़ना चाहेंगे, बुक की लैंग्वेज को बाद में अपने आप से मैं बता रही हूँ। चलो जी ब्लैंक स्लाइड लेते हैं फिर से, आपको पता है ना ब्लैंक स्लाइड सस्ते में हम कैसे लाते हैं। आ जाओ जी। तो देखो यहाँ पे अल्फ़ा जो है वो आपका कितना हो गया, π/4 दिया हुआ है, किससे, प्लस विद एक्स एक्सिस से। मैंने इसको मान लिया प्लस एक्स है, इसको मान लिया मैंने इक्वेशन 1। बीटा आपको दिया हुआ है π/2, ठीक है, π/2 दिया है, π/3 दिया हुआ है, सॉरी π/3 दिया हुआ है, π/3 दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन में देखना है आपको, बुक के साथ पढ़ो। ये आपका इक्वेशन सेकंड है और ये आपका एक्स वाई एक्सिस है, प्लस वाई। फिर आपका गामा है वो आपको निकालना है जी, तो जो है जेड एक्सिस से। ये गिवन चीज़ लिख दी मैंने। सॉल्यूशन में आपको सबसे पहले गिवन चीज़ें लिखनी है, 1 2 3। आप देखो एक चीज़ आपकी सबसे इंपॉर्टेंट, आप पीछे से पढ़ के आए हो, हाँ जी। कॉस स्क्वायर, देखो कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस में कॉस स्क्वायर गामा, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग आप प्रूफ कर लोगे इजीली। 1 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, देखो कॉस स्क्वायर अल्फ़ा की वैल्यू कितनी थी, π/4 दी हुई है। कॉस स्क्वायर बीटा की वैल्यू कितनी दी हुई है, π/3 दी हुई है। प्लस कॉस स्क्वायर गामा कुछ भी नहीं है, गामा जी गामा, इसको 1 के बराबर मान लिया। डन है, इतना समझ में आ गया। अब मैं इसको और सिंप्लीफाई करूँगी। कैसे करूँगी, मेरी राइटिंग तो समझ में आ रही है ना। पेन ढंग का नहीं है यार, पेन होते ही ना तो मैथ की क्लासेस तो ज़बरदस्त चलेंगी, ठीक है। अब इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, बहुत पागल है, कॉस π/4 का होल स्क्वायर जी, प्लस में मैं लिख दूँगी कॉस π/3 का होल स्क्वायर। इसके बाद आपको लिखना है कॉस गामा का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। इतना समझ में आ गया, नोट करते जाओ यार, क्योंकि मैं बोल रही हूँ साथ साथ में, अगर राइटिंग ढंग की नहीं है तो मेरी।
चलते हैं। अब जो नेक्स्ट में चलेंगे, आगे चलते हैं, आगे चलो जी, चलो जी। नेक्स्ट में आपको पढ़ना है कि cos π/4 का होल स्क्वायर। अब cos π/4 कितना होता है, आपको पाई की वैल्यू डिग्री में चेंज करना आना चाहिए। cos 45 होता है, यहाँ पे बता रही हूँ, आप ये सीखना है आपको, ठीक है, या मैं ही सिखाऊँ ये भी। 45 का स्क्वायर, ठीक है। cos π/3 जो होती है वो आपकी होती है cos 60 होल स्क्वायर, प्लस में cos गामा, तो cos गामा ही अभी, क्योंकि हमने इसको ढूंढा ही नहीं है, cos है ये, ठीक है, इज इक्वल्स टू 1g। समझ में आ गया। अब cos 45 देखो क्या होता है आपका 1/√2, 1/√2 का होल स्क्वायर, प्लस में cos 60 कितना होता है आपका 1/2 होता है, इसका होल स्क्वायर, प्लस में cos गामा, तो cos गामा ही है, उसका होल स्क्वायर ले लो जी, cos गामा का, ठीक है, इज इक्वल्स टू 1। इतना समझ में लग गया। इसके बाद चले नेक्स्ट, आ जाओ। अब देखो वहाँ पे हम करके आए थे आपका कि cos 1/√2 इसका होल स्क्वायर करोगे तो आपको क्या मिलेगा 1/2 मिलेगा, प्लस में 1/2 का स्क्वायर आपको क्या मिलेगा 1/4 मिलेगा, और प्लस में आपका cos गामा बचा है, इसका होल स्क्वायर बचा है जी, और 1 बचा है। अब मैं इधर से इंटरचेंज कर दूँ, आ जाओ। cos गामा का होल स्क्वायर इधर मैंने इंटरचेंज किया, इधर आपका 1 आ गया, इधर -1/2 और -1/4, ठीक है, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट इसके बाद चलते हैं। देखो तुम ऊपर जाओ यार, परेशान कर देता है। अब यहाँ पे मैं इसका एलसीएम ले लूँ, कुछ नहीं है, 1 ले लिया। 2 और 4 का एलसीएम कितना हो गया 4, यहाँ पे कुछ नहीं है, 1 है, तो 4 - 2 होगा ना, और ये आपका, ये तो आपको बेसिक आता ही होगा, और ये -1 होगा, ठीक है। अब देखो 4 में से 2 गया 2, 2 में से 1 गया 1, तो क्या बचा 1/4 बचा। नेक्स्ट पे चले, अच्छे से देख लेना जिसको समझ में ना आए। तो cos गामा का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/4 बचा, तो मुझे cos गामा निकालना, ना कि स्क्वायर, तो स्क्वायर से क्या चढ़ जाएगा, रूट चढ़ जाएगा, तो 1/√4, ये आपकी वैल्यू आ गई। समझ में लग गया। अब √4 को मैं और सिंप्लीफाई कर दूं, √4 क्या होता है 2 होता है यार, तो cos गामा जो है वो आपका वो क्या आया ±1/2। अब इसको आप ऐसे भी लिख सकती हो कि cos गामा cos 60 हो सकता है, तो गामा 60 जो होता है ना, यानी कि cos 60 है ये, तो 60 जो है वो आपका क्या होता है, इसको चेंज करोगे π/3 आ जाएगा। दूसरी आपका गामा जो है 120 भी हो सकता है, क्योंकि आपका प्लस माइनस में, और ये आपका 20 होता है पाई की वैल्यू में 2π/3। आ जाओ, समझ में लग गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा यार, मैंने बहुत सिंपल तरीके से आपको सिखाया। देखो यहाँ पे देखो प्लस माइनस cos गामा, ठीक है भाई, इसने तो बस इतना ही दे दिया। देखो यहाँ पे जो आंसर दिया हुआ है ना, आपको ये दिया हुआ है, मैंने बता दिया ना कि आपका जो cos 1/2 आया, यानी कि पाई इसकी वैल्यू में चेंज करेंगे आप, तो क्या हो जाएगा π/3, और 2π/3 भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे ±1/2 आ रहा है, ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट पे चलें, आ जाओ और क्वेश्चन देख लेते हैं। एग्जाम्पल 2 देखो, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस। देखो डायरेक्शन कोसाइंस निकालना है आपको, आ जाओ भाई। फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन विच पासिस थ्रू द ओरिजिन ऑफ द पॉइंट। देखो ओरिजिन से पास किया हुआ है, तो देखो ओरिजिन से पास करेंगे तो आपका XYZ क्या होगा 0 0 0 0, 3 अंडे होंगे ना ओरिजिन से, और एक P पॉइंट तक आया है, P पॉइंट पे आपका 1 2 3 दिया हुआ है। आपको क्या निकालना है, डायरेक्शन कोसाइंस निकालने हैं, अल्फा बीटा गामा जी। चले जी, चले क्या ब्लैंक स्लाइड पे आ जाओ। ब्लैंक स्लाइड कहाँ गया, चलो मिल गया, वेरी ब्लैंक स्लाइड। तो आपको क्या, ओरिजिन और एक पॉइंट है आपका दूसरा P पॉइंट, ठीक है, यहाँ से पासिंग हो रही है एक लाइन, तो आपको पता है गिवन आप लिख दोगे A पॉइंट, आप समझ लो, मान लिया आपने A पॉइंट, क्या होगा 0 0 0 होगा XYZ। दूसरा आपका P पॉइंट है, P पॉइंट पे क्या दिया हुआ है 1 2 3 1 2 3, ठीक है, ये दिया हुआ है। निकालना क्या है आपको L, डायरेक्शन कोसाइन, L क्या है आपका cos अल्फा, M दिया हुआ है, ऐसे भी निकाल सकती हूँ मैं cos बीटा, N निकालना है वो आपका क्या है डायरेक्शन कोसाइंस निकालने, तीनों डायरेक्शन ऑफ कोसाइंस, ठीक है। N क्या है आपका cos गामा। आ जाओ जी, सिंस आपको पता ही है कि क्या क्या चीज़ है,
तो देखो मैंने पहले ही बताया था कॉस अल्फा आपका क्या होता है, मैंने बताया था बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो एक्स माना एक्स से ओपी, सेम जो अभी क्वेश्चन करके आए थे पहले इक्वेशन यार। कॉस बीटा आपका क्या होगा, वाई अपॉन ओपी, इक्वेशन सेकेंड। कॉस गामा क्या होगा आपका, आ जाओ जी, जेड अपॉन ओपी, ओपी है ये, ठीक है, थर्ड इक्वेशन। आ जाओ नेक्स्ट पे क्या करना है। अब आपको पता है कि डिस्टेंस कहाँ से लेना है, आपको ओ और पी से लेना है, ओरिजिन और पी पॉइंट पर, ठीक है, बिटवीन ओ, डिस्टेंस बिटवीन ओ एंड पी जी नहीं पी, ठीक है, जी तो आपके लिए। अब देखो डिस्टेंस निकालने के लिए आपने पहले भी फॉर्मूला पढ़ा होगा, तो देखो जी आ जाओ यहाँ पे एक छोटी सी लाइन, आपको पता है कि एक्स वाई जेड जो है वो आपका ओरिजिन पे वो आपका 0 0 0 है, ठीक है, तीनों 0 है, पी पॉइंट पर आपका क्या है 1 2 3 है, तो x1 y1 और z1 हो जाएगा, x2 y2 z2 हो जाएगा, ठीक है, ये तो आता होगा यार, ठीक है। तो आपका OP जो मैं निकालूंगी, डिस्टेंस निकालूंगी सबसे पहले, आओ मेरे राजा देख लो, सॉरी भावनाओं में बह गई, ये आपका होता है देखो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये माइनस है बेटा ओ गॉड, और प्लस में z2 माइनस z1 का। अब आपको पता हो गया कि x2 क्या होगा, 1 होगा, ठीक है, क्योंकि ओरिजिन और पॉइंट की बात कर रही हूँ। आज इसको नेक्स्ट स्लाइड पे अच्छे से पढ़ते हैं। जब मेरा पेन नहीं चलता ना मेरे दिल में बहुत बुरा दर्द होता है यार, सीरियसली, क्योंकि इतनी अच्छी क्लास चल रही होती है उसके बाद पेन ना चले तो दुख समझ सकते हो आप। आ जाओ मेरे, अबे यार एक सेकंड जरा, सॉरी यार, कॉल तो कोई ना कोई कर ही देता है, मुझे पता नहीं क्या, उन्हें पता चल जाता है कि मैं पढ़ा रही हूँ। चलो तो हम डिस्टेंस निकाल लेते हैं आपका बिटवीन ओरिजिन एंड पॉइंट पी पे। आ जाओ भाई आ जाओ, तो यहाँ पे मैं पहले बना देती हूँ आपका रूट, बड़ा सा रूट बना रही हूँ, ठीक है, क्योंकि बड़ा बड़ा लिख रही हूँ ना मैं। x2 आपका कितना है 1, ओरिजिन x कितना है x1 आपका 0, ठीक है, इसका होल स्क्वायर, प्लस में y2 कितना है आपका 2 माइनस 0 था आपका ओरिजिन पे, प्लस में z कितना है आपका z2 है 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर। आ जाओ जी फिर से रूट बनाते हैं, 1 में से 0 गया कितना बचा, 1 बचा जी, इसका स्क्वायर भी 1 है, 2 में से 0 गया 2 बचा जी, स्क्वायर 4 बचा जी, 3 का स्क्वायर कितना 9 बचा, समझ में आ गया, 4 और 1 5, 5 और 9 कितना होता है यार, 9 5 14 होता है, ठीक है। तो रूट में आपका जो OP आया है वो आपका कितना आ गया, रूट में 14। अब मैं लिख सकती हूँ सबका, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आ गया डिस्टेंस, ठीक है, OP आ गया, तो OP आपका आया है रूट में 14, ठीक है। ये लास्ट करेंगे यार क्योंकि मेरी बैटरी डेड हो जाएगी, इसके बाद का पढ़ेंगे नेक्स्ट में, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपको कराऊंगी। तो आपका OP आ गया, अब आपने पता चल गया L आपका क्या हो गया, कॉस अल्फा, कॉस अल्फा क्या आता है आपका x अपॉन OP, x कितना दिया हुआ है आपका 1 दिया होता है P पॉइंट पे, और ये OP मेरा आ गया रूट 14, समझ में लग रहा है। m आपका क्या है, कॉस बीटा क्या होता है y अपॉन OP, या तो ऊपर जा पागल कर देता है, y कितना था मैंने बताया था आपका 2 था, 2 अपॉन रूट 14 आ गया जी। नेक्स्ट चलें z का, m का भी देख लेते हैं, m आपका क्या है बता दिया मैंने, कॉस बीटा y अपॉन OP, और ये आपका आ गया 2 बाय रूट 14। आ जाओ जी आ जाओ, हैंस प्रूव्ड, क्या समझ में आ गया इतना, आ जाओ वहाँ पे देख लेते हैं, आ जाओ हैंस प्रूव्ड। एग्जाम्पल टू कर रहे थे ना, 1 और 2 भी कर लिया, देखो आ गया जी, ये देख लो 1 अपॉन रूट 14 बी आपका हो गया, 2 अपॉन रूट 14 गामा भी आपका हो गया, बीटा गामा सारे यहाँ पे निकल चुका है, ठीक है, ये आपका हो गया डन डना डन डन, ठीक है, टन टना टन 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 टारा डन डना डन 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 है भाई। तो इसके बाद जो इसका नेक्स्ट है ना वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, क्यों, क्योंकि मेरी बैटरी डेड होने वाली और ज़्यादा लेक्चर लॉन्ग ना हो इस वजह से। तो ये लेक्चर आपको कैसा लगा दोस्तों मुझे ज़रूर बताना, मैं हूँ बायो की स्टूडेंट पर मैंने मैथ पढ़ा दी आपको, ठीक है, थोड़ी खुशी हो रही है क्योंकि मुझे भी कुछ सीखने को मिला है, मैं पढ़ने के बाद ही आपको पढ़ा रही हूँ, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे। अब आपको कैसा लगा वो मुझे बता देना, जिससे मैं आपका नेक्स्ट लेक्चर भी लाऊँ, ठीक है। तो ये था आपके लिए लेक्चर मैथ्स का, ठीक है, खुशी हो रही है। बाकी आपको पता है क्या करना है, शेयर कर देना, लाइक तो करना ही है, तो मैं थंब बना देती हूँ यार, देखो कितना अच्छा थंब बना है, लाइक करना है और सब्सक्राइब करना है, ठीक है, सब्सक्राइब
कैसे करना है आपको, बस कुछ नहीं करना है यार, सब्सक्राइब का बटन प्रेस कर देना है, ठीक है। बेल आइकन को फोड़ना बिल्कुल नहीं कि आप पढ़ नहीं पाओगे, मोबाइल टूट जाएगा आपका, ठीक है। तो आपको लाइक करना है, लाइक करने के बाद शेयर करना है और दूसरों में बांटो यार, फ्री का कंटेंट है। तो ये थी छोटी वीडियो नहीं है, लेकिन ठीक है, आपका कंटेंट था बेसिक, मैंने सारा बता दिया। इसके आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, बाय बाय।